नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपके टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। पत्रकारों की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी, लाखों की लागत से बनकर तैयार हुआ प्रेस क्लब भवन। कैबिनेट मंत्री ने कार्यालय का किया शुभारंभ। प्रशासन ने कराया त्रिपक्षीय वार्ता, प्लांट प्रबंधन ने दिया लिखित में आश्वासन, मुआवजे की उम्मीद में वापस लौटे घर। अब खबरें विस्तार से। बालोदा बाजार के पत्रकारों को मिली बड़ी सौगात। कार्यक्रम के कड़ी में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने विधिवत फीता काटकर प्रेस क्लब भवन का लोकार्पण किया। तत्पश्चात भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पत्रकारों के द्वारा मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारों सहित नागरिकों की मांग पर मंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में गाना भी गाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। शासन की ओर से निर्माण कार्य के लिए पैसा मिलता है, खरीदी के लिए नहीं मिलता, लेकिन अपने प्रेस के लोग हैं, अपने साथी हैं, तो बैठने का इंतजाम, फर्नीचर का व्यवस्था मैं अपने तरफ से करूंगा और इसके लिए कोई मन नहीं होता। हम अपने तरफ से जो हमको सरकार वेतन देता है उसमें से हम 1.5 लाख रुपया इस प्रेस क्लब को देंगे। उसमें फर्नीचर जो भी खरीदना है, हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आप सब लोग बधाई दो। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलोदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के वाड्रॉफ नगर चौकी पुलिस को बीती शाम अवैध शराब परिवहन मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिकअप वाहन में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाई जा रही बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया गया है। जब्त शराब की कीमत 2,27,000 रुपया की गई है। वाड्रॉफ नगर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के बैरन से उत्तर प्रदेश के बभनी होते हुए धनवार पार कर छत्तीसगढ़ में एक पिकअप वाहन ने प्रवेश किया, जिसमें शराब की बड़ी खेपी की तस्करी की जा रही है। सूचना पर वाड्रॉफ नगर पुलिस ने तत्परता दिखाते वाड्रॉफ नगर में प्रवेश करते ही वाहन की घेराबंदी की, लेकिन वाहन चालक ने पुलिस कर्मियों को चकमा देने का प्रयास किया। वाड्रॉफ नगर पुलिस ने पिकअप वाहन का पीछा करते हुए सिविल अस्पताल के पास पकड़ लिया। पिकअप वाहन को चेक करने पर ट्राली में तस्करी कर रहे कुल अंग्रेजी शराब के 44 पेटी मिली है, जिसकी कुल कीमत 2,27,000 रुपए पुलिस ने बताई है। हमारा स्टाफ के अपने नाकेबंदी कार्रवाई किया जा रहा था उनके द्वारा, तभी वो पिकअप पुलिस को देखकर के चकमा देकर के भागने का प्रयास किया गया, जिसको पीछा करते हुए अस्पताल के पास में रोका गया और रोक करके पूछताछ किया गया और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी ले जाने पर उसके पिकअप के अंदर भरे हुए सब्जी के कार्टून के बीच में 44 पेटी शराब जब्त किया गया है। उनके कब्जे से 44 पेटी शराब कीमती 2,27,000 एवं पिकअप कीमती 5 लाख के आसपास, कुल कीमती 7,27,000 रुपये जब्त किया गया है। इनके विरुद्ध में 34(2) के तहत में आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की खबर। आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व बिलासपुर नगर निगम के बजट पेश किए जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी माह ये बजट पेश किया जा सकता है। केंद्र व राज्य सरकार के बजट के बाद अब छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर और स्मार्ट सिटी का रूप ले रहे बिलासपुर नगर निगम के बजट पर सबकी निगाहें लगी हुई है। नगर निगम का बजट पास होना अभी बाकी है, जिसके लिए नगर निगम का फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट का खाका तैयार करने में जुटा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम का 1,007 करोड़ रुपए का बजट था, इसलिए इस बार उससे भी अधिक की राशि के बजट होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले नगर निगम का बजट पास कराना होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की आदर्श आचार संहिता लग सकती है। इसलिए सामान्य सभा की बैठक भी आयोजित की जानी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस माह के अंत तक सामान्य सभा की बैठक आयोजित कर बिलासपुर नगर निगम का बजट पेश किया जा सकता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। दुर्ग के पुलगांव नाले के पास स्थित जियो पेट्रोल पंप में बीती रात लूट के उद्देश्य से पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। दुर्ग के पुलगांव नाले के पास स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने बताया कि बीती रात 12 बजे के लगभग 3 युवक पेट्रोल लेने जियो पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां पर पेट्रोल डलवाने के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों से ही पैसे की मांग करने लगे और पैसे नहीं देने पर तीनों युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी आमिर खान पर प्राणघात हमला किया। जैसे तैसे घायल युवक अपनी जान बचाने पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसकर अंदर से लॉक कर दिया, तो हमलावर ऑफिस का कांच तोड़कर पेट्रोल पंप कर्मचारी को लहूलुहान होते तक मारते रहे। इस मामले में पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। युवक ने बताया कि जब उन्होंने थाने में फोन किया तो काफी देर बाद पेट्रोलिंग की गाड़ी उन तक पहुंची। कल रात के 11:45 का घटना है। ये 3 आरोपी गाड़ी में सवार होके आए पेट्रोल डलाने। इनके गाड़ी में 90 का पेट्रोल डाला। इनने 100 का नोट 100 रुपये दिए थे, तो उसमें से उनको 10 रुपये वापस किया। तो उन लोग ने ना मेरे से और पैसा मांगे कि तू मेरे को और पैसा दे। देने के बाद मेरे को मारना शुरू करे, तो मैं जान बचाने के लिए पीछे भागा। तो फिर इन लोग आरोपी लोग ने अपने गाड़ी में पेट्रोल तो भी डाल रहे थे, अपने से नोजल उठा ले और डाल रहे थे। तो फिर उसके बाद पीछे तरफ मेरे को गया, पीछे तरफ भागा तो पीछे तरफ पकड़ लिए मेरे को, दोनों हाथ पकड़ लिए और ईंटे से 8-10 बार वार किए और उसके बाद मेरे को चाबी से, गाड़ी की चाबी से भी मारे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपने केबल नेटवर्क पर आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। नरियरिया गांव में संचालित KSK महानदी पावर प्लांट के सामने 3 दिनों से धरने पर बैठे भू विस्थापितों का आंदोलन समाप्त हो गया है। भू विस्थापितों की मांग और आंदोलन को बढ़ता देख जिला प्रशासन ने मामले में दखल दी और प्लांट प्रबंधन से लिखित आश्वासन लिया है। प्लांट स्थापित करने के लिए नरियरा के साथ आसपास के 11 गांवों के लोगों ने अपनी जमीन दी और 11 साल पहले 3200 वाट के पावर प्लांट संचालित हुए, लेकिन यहाँ के कई किसानों को प्लांट प्रबंधन ने अब तक ना तो जमीन का मुआवजा दिया और ना ही जमीन के बदले नौकरी और पेंशन दी। इसके अलावा 11 गोद ग्रामों में CSR मद से कोई विकास भी नहीं कराया गया, जिससे व्यथित भू विस्थापित कई बार शासन प्रशासन और प्लांट प्रबंधन से गुहार लगाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। प्लांट प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ 11 फरवरी से प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन कर प्लांट के अंदर मजदूरों का आना जाना बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिला प्रशासन ने त्रिपक्षीय वार्ता रखा और प्लांट के अधिकारियों और भू विस्थापियों के बीच लिखित समझौता कराया। विगत दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा था। प्रशासन की मध्यस्थता में प्रबंधन प्लांट का जो है उनके और जो धरना प्रदर्शनकारी हैं उनके मध्य में हमने मध्यस्थता की। उनके विगत जो 23 बिंदु थे उसमें से कुछ बिंदुओं का निराकरण हुआ है, जिसमें 8 लोग जो पात्र हैं
जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे उसके 7 डेज के अंदर जो प्रशासन जो प्रबंधन है वो उसका निराकरण कर देंगे और जितने शेष बिंदु बचे हुए हैं उन पे कल कमेटी बैठेगी और कमेटी का जो निराकरण होगा वो सर होगा। भू विस्थापितों ने जिला प्रशासन की पहल के बाद राहत की सांस ली और अब प्लांट प्रबंधन ने लिखित आश्वासन से उचित मुआवजा, नौकरी, पेंशन और अन्य सुविधा मिलने की उम्मीद जाग उठी है। भू विस्थापितों ने कहा कि जिला प्रशासन की अगुवाई और प्लांट प्रबंधन के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त किया गया है। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन का रास्ता खुला है। हम लोग का कमेटी के द्वारा अब उसमें बात रखी गई है कि जो जिला प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है उसके द्वारा अगर हित होती है, उनके निर्णय को ये लोग मानते हैं तब ठीक है, और नहीं मानते हैं तो फिर हमारे लिए रास्ता खुली है। जिला प्रशासन का फिर से हमको सहयोग मिलेगी और हम फिर से अपना जो भी करेंगे उसको आगे करवाएंगे, जारी रखेंगे। हमारे लिए रास्ता खुला। प्रशासन ने भी इस बात से हमको आश्वस्त किया है कि भाई अगर आप लोगों का जो कमेटी बना है उस कमेटी के माध्यम से आप लोगों का अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो आप लोगों के लिए रास्ता खुला है। उस अग्रिम आप लोगों को जब कहीं भी हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे उसमें शासन, प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आप लोग पूरा सहयोग करेगी। जिला प्रशासन के समझौते के बाद भू स्थापित आंदोलन समाप्त कर दिए हैं और प्लांट का गेट खुलने के बाद वाहन और मजदूरों का आना जाना शुरू हो गया है। वहीं भू विस्थापित भी अपनी मांग पूरी होने की उम्मीद से अपने घर लौट गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। नारायणपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई विभागीय योजनाओं के संचालन की मुख्य कड़ी होती है। वहीं महिलाओं और शिशुओं से जुड़ी सभी योजनाओं का संचालन आंगनबाड़ी के माध्यम से ही होता है। ऐसे में आंगनबाड़ी मुख्य तौर पर सुरक्षित स्थान पर बनाई जाती है, साथ ही यहाँ स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। लेकिन नारायणपुर जिले से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो निश्चित ही इसकी मंशा पर पानी फेरते हुए दिखाई देती है। नारायणपुर जिला मुख्यालय की आंगनबाड़ी का हाल देखकर आप सोच में जरूर पड़ जाएंगे कि आखिर यहाँ कैसे हालात में बच्चों के आने और खतरों के बीच रहते हुए पढ़ाई और पूरक पोषण आहार लेने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि आंगनबाड़ी ऐसा स्थान होना चाहिए जिससे वहां आने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन सारे मानक मापदंडों को दरकिनार करते हुए पहले तो नगरपालिका के महावीर चौक वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य मार्ग के किनारे बनाया गया, जिससे कई अव्यवस्थाओं के बीच छोटे बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। मुख्य सड़क किनारे आंगनबाड़ी केंद्र भवन में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण छोटे बच्चों के लिए खतरा बना रहता है। वहीं आंगनबाड़ी के सामने खुली नाली होने से बच्चे खेलते खेलते नाली में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी में आपके बच्चे लोग पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी लेके आते हो तो क्या क्या समस्या दिख रहा है? नाली में घुस जाते हैं और नाली उली बना कीचड़ है। जैसे रोड में बच्चे लोग खेलते हैं, डर लगता है। वही तो रोड किनारे भी है, बाउंड्री चाहिए, पानी भी समस्या नहीं है यहाँ। अब तो यहाँ पेंटिंग लगता है कि भवन आंगनबाड़ी नहीं तो नहीं लगता है, समस्या है। तो आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के बाद अब तक भवन में रंगाई पुताई तक नहीं की गई। अव्यवस्थाओं की शिकायत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नगरपालिका से लेकर महिला बाल विकास विभाग तक की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ है कि हमारे यहाँ पानी की भी समस्या है ना, मेरे केंद्र में वो पेंटिंग भी नहीं हुआ है, और क्या बोलने से मेरे बच्चे को दिक्कत जाता है। रोड के किनारे है तो बाउंड्री भी नहीं है। 3-4 बार से ज़्यादा ही बार लिख के दे चुकी हूँ सर। पूरे मामले पर महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी रविकांत ध्रुवे ने नगर पालिका पर ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि निर्माण कार्य उनके द्वारा कराया गया है। कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित करने की बात कहते हुए वे अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। इस तरह की उसमें नाली आंगनबाड़ी केंद्र में निर्माण के समय में अहाता निर्माण का सीधा प्रोविज़न नहीं था, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र के जो चूँकि आंगनबाड़ी केंद्र है, नाली भी नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है, तो वहाँ पे नाली कम से कम कवर्ड होनी चाहिए। और उसके क्या कहते हैं अहाता निर्माण हेतु मैं इसमें नगर पालिका परिषद से बात करूँगा। पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन है, उसके अंतर्गत नगर पालिका को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और
निस्तारी हेतु जल पहुंचा के देना है। अब देखना होगा कि इस आंगनबाड़ी में बच्चे कब तक इस बदहाली के बीच आकर पढ़ाई और पोषण आहार के लिए मजबूर होते रहेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नारायणपुर से आकाश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खास खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब छत्तीसगढ़ में आपके अपने नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।